स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। वाणी। आवाज। हाँ, आवाज पर क्या ये सिर्फ वो ध्वनियां हैं जो हमारे होठों और जीभ से निकलती हैं? या फिर ये चेतना की एक बहुत गहरी यात्रा है? बिल्कुल। हम हर रोज बोलते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, पर शायद ही कभी ये सोचते हैं कि हमारे मुंह से कोई शब्द निकलने से ठीक पहले उसका सफर वो शुरू कहाँ से होता है। ये सवाल ही अपने आप में हमें हमारी रोजमर्रा की बातचीत से कहीं ज्यादा गहरे में ले जाता है। सही बात है। और जो सामग्री हमें भेजी गई है वो इसी प्राचीन ज्ञान में उतरती है। इसकी शुरुआत होती है ऋग्वेद के एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक से, चत्वारी वाक् परिमिता पदानी। मोटे तौर पर इसका मतलब ये है कि वाणी के 4 स्तर हैं। और कमाल की बात यह है कि हम इन चारों में से सिर्फ एक का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ सबसे बाहरी स्तर का? हाँ। ये अपने आप में एक चौंकाने वाला विचार है ना। वाणी का 75% हिस्सा तो छिपा हुआ है, अनकहा है। हाँ, हमारी चेतना की गहराइयों में। ये 4 स्तर हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन चारों स्तरों को परत दर परत समझा जाए और ये जानने की कोशिश की जाए कि एक अनकहा विचार एक ठोस आवाज बनकर हमारे होठों तक पहुंचता कैसे है। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं। शुरुआत सबसे बाहरी और सबसे परिचित स्तर से करते हैं, वैखरी से। हाँ, वैखरी, जहां हम सब जी रहे हैं। ये वही वाणी है जो अभी हम और आप सुन रहे हैं, सही है? जो कंठ, जीभ, हवा, इन सब के मेल से पैदा होती है। एकदम सही। ये वाणी का सबसे स्थूल सबसे फिजिकल रूप है। ये वो आखिरी पड़ाव है जहां विचार पूरी तरह से दुनिया में प्रकट हो जाता है। पर इसमें एक दिलचस्प बात है, हमारे शास्त्रों ने इस स्थूल रूप को भी कम नहीं माना है। अच्छा। हाँ, देवी महात्मा का एक संदर्भ है, या देवी सर्वभूतेषु वाग रूपेण संस्थिता, यानी वो देवी जो सभी प्राणियों में वाणी के रूप में मौजूद है। वाह। तो इस बोली जाने वाली आवाज को भी दिव्य माना गया है। ये विचार तो बहुत सुंदर है, लेकिन एक मिनट, यहाँ एक सवाल है मेरे मन में। अगर बोली जाने वाली वाणी इतनी दिव्य है तो हम इसका इस्तेमाल अक्सर इतनी नेगेटिव चीजों के लिए क्यों करते हैं? जैसे झूठ बोलना, किसी को कड़वे शब्द कहना। ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, स्रोत इसे एक शक्ति की तरह बताते हैं, और शक्ति का इस्तेमाल तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। बिल्कुल, जैसे आग से खाना भी पकता है और घर भी जल सकता है। वैखरी वाणी वो शक्ति है जो हमें मिली है, इसका सही इस्तेमाल ही साधना है। अच्छा। इसीलिए तो मंत्र जाप की शुरुआत अक्सर वैखरी से होती है। जब कोई जोर से मंत्र का जाप करता है जिसे सुना जा सकता है, तो वो वैखरी जप है। तो इसका मकसद मन को भटकाने वाली बाकी आवाजों से हटाकर एक जगह टिकाना है। बिल्कुल, बाहरी दुनिया के शोर से मन को खींचकर एक बिंदु पर लाने का ये एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। ये साधना का पहला दरवाजा है। ठीक है, तो वैखरी समझ में आती है, ये हमारी रोज की बोली है, पर ये तो सिर्फ 25% है। हाँ। तो बाकी का 75% कहाँ है? चलिए उस पहले छिपे हुए स्तर पर चलते हैं, मध्यमा। ये क्या है? मध्यमा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बीच की अवस्था है। बीच की? हाँ, ये विचारों की दुनिया है। जब शब्द बाहर नहीं आते पर मन के अंदर एक संवाद लगातार चलता रहता है। अच्छा। जब आप कोई किताब पढ़ रहे होते हैं या मन ही मन कुछ हिसाब लगा रहे होते हैं, तो वो मध्यमा है। तो क्या मध्यमा वही हमारे मन की बड़बड़ है? जैसे कोई हमसे बात कर रहा हो और हमारा मन अंदर ही अंदर किराने की लिस्ट बना रहा हो या ये सोच रहा हो कि कल मीटिंग में क्या बोलना है। क्या हम उसी स्तर की बात कर रहे हैं? आपने इसे बहुत अच्छे से पकड़ा है। जी हाँ, ज्यादातर समय हमारी मध्यमा वाणी वैसी ही होती है, एक तरह का मानसिक कोलाहल। भी मध्यमा के स्तर पर ही बनती है। निश्चित रूप से। कोई भी महत्वपूर्ण बात बोलने से पहले हम उसे मन में तैयार करते हैं, शब्दों को सही क्रम में लगाते हैं। ये सब मध्यमा का ही काम है। एक अच्छा वक्ता बनने के लिए सिर्फ अच्छी भाषा ही नहीं, बल्कि एक शांत मन भी चाहिए। बिल्कुल। जब मध्यमा में कोलाहल होता है तो हमारी बातें भी उलझी हुई होती हैं। सही बात है। अब हम और गहरे उतर रहे हैं, वैखरी से मध्यमा और अब पश्यंती। इसका मतलब है जिसे देखा जाता है। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, ये एक बहुत ही सूक्ष्म अवस्था है और इसे समझना वैचारिक स्तर पर मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये विचार से परे है। यहाँ शब्द ध्वनि या विचार के रूप में नहीं होते, बल्कि एक तरह की अनुभूति, एक सहज ज्ञान या एक तस्वीर के रूप में होते हैं। एक तस्वीर? हाँ, जैसे किसी कलाकार या वैज्ञानिक को अचानक कोई विचार कौंधाता है तो वो शब्दों में नहीं आता,
वो एक पूरे चित्र या सिद्धांत के रूप में एक पल में सामने आ जाता है। वो पश्यंती का एक क्षण हो सकता है। एक मिनट, मुझे ये समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। शब्द को देखना, इसका असल में क्या मतलब है? क्या ये किसी सपने की तरह है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसे देखना हमारी आंखों से देखने जैसा नहीं है। यह चेतना द्वारा सीधे अनुभव करना है। अच्छा। हाँ, इन दस्तावेजों में कश्मीरी शैव दर्शन का जिक्र है, जहां अभिनव गुप्त इसे स्पंद कहते हैं। स्पंद? इसका मतलब तो वाइब्रेशन या कंपन होता है, पर यह शब्द बहुत फिजिकल लगता है, जैसे फोन वाइब्रेट कर रहा हो। बिल्कुल, ये उससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म है। ये किसी विचार के जन्म से ठीक पहले की एक ऊर्जा है, चेतना की पहली हलचल। पहली हलचल? इसे ऐसे समझिए, जब आपको कुछ कहने का मन करता है तो शब्द सोचने से भी पहले एक इरादा या भाव उठता है। वो निराकार भाव ही पश्यंती के करीब है। अच्छा। इस स्तर पर कोई भाषा नहीं, कोई व्याकरण नहीं, शब्द और अर्थ एक होते हैं। तो जब कोई साधक गहरे ध्यान में होता है तो वो मंत्र को सोचता नहीं, बल्कि उसका अनुभव करता है। मंत्र अपने आप चलने लगता है। उसे अजपा जप भी कहते हैं। वो पश्यंती की अवस्था है। ये तो अद्भुत है, भाषा की सीमाओं से परे। और अब आखिर में आता है सबसे ऊंचा और सबसे रहस्यमयी स्तर, परावाणी। परा का मतलब है सर्वोच्च। जो सामग्री हमारे पास है वो कहती है कि ये वाणी नहीं बल्कि वाणी की संभावना है। इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। परावाणी को समझना सबसे मुश्किल है, क्योंकि ये शब्दों और अनुभवों दोनों से पूरी तरह परे है। ये वो मूल शांत चेतना है जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है। ये वाणी का स्रोत है, जहां कोई कंपन भी नहीं है, कोई हलचल नहीं, सिर्फ शुद्ध अस्तित्व। ठीक है, ये बहुत गहरा है। अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति को समझाना हो जिसे दर्शन का कोई ज्ञान नहीं है, तो आप परावाणी को एक लाइन में कैसे समझाएंगी? अच्छा सवाल है। परा को आप ऐसे समझ सकती हैं जैसे एक शांत गहरी झील का पानी। ठीक है। उस पानी में लहरें उठाने की पूरी क्षमता है, लेकिन अभी कोई हलचल नहीं है। वो निराकार असीम क्षमता ही परा है। और बाकी के स्तर? पश्यंती उस झील में उठने वाला पहला लगभग अदृश्य स्पंदन है। मध्यमा उन स्पंदनों का लहरों में बदलना है, और वैखरी उन लहरों का किनारे से टकराकर आवाज पैदा करना। बिल्कुल। वाह, इस मिसाल से ये बहुत साफ हो गया। तो परा वो परम मौन है जहां से हर तरह की आवाज की संभावना जन्म लेती है। हाँ, और ये एक खाली या शून्य मौन नहीं है, ये संभावनाओं से भरा हुआ मौन है। केनोपनिषद का एक सूत्र इसे बहुत खूबसूरती से बताता है, यन मनसा न मनुते येना हुर मनोमतम। जिसका मतलब है जिसे मन से नहीं सोचा जा सकता, पर जिससे मन सोचता है वही ब्रह्म है। परावाणी वही है। ये शब्द से पहले की शुद्ध चेतना है। ठीक है। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा, ये यात्रा अविश्वसनीय है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इन चारों स्तरों को जानना हमारे लिए व्यावहारिक रूप से कैसे उपयोगी हो सकता है? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि एक पूरा साधना मार्ग है। साधना मार्ग? हाँ, ये बाहर से भीतर की ओर लौटने की एक यात्रा है। ध्यान में ये एक नक्शे की तरह काम करता है। साधना वैखरी जप से शुरू हो सकती है, मतलब जोर से मंत्र बोलना, मन को एकाग्र करने के लिए। हाँ, फिर साधक मध्यमा जप पर आता है, मन ही मन में। इससे साधना और सूक्ष्म होती है। और फिर पश्यंती? पश्यंती में जप एक जीवंत अनुभव बन जाता है। वो प्रयास से नहीं होता, अपने आप होने लगता है। और अंत में साधक परा में पहुंचता है, जहां सब कुछ उस परम मौन में विलीन हो जाता है। बिल्कुल। इसलिए मंत्र साधना का असली उद्देश्य सिर्फ शब्द दोहराना नहीं, बल्कि वाणी को उसके स्रोत यानी परा तक वापस ले जाना है। तो मंत्र का इस्तेमाल ध्वनि से शुरू करके परम मौन तक पहुंचने के लिए किया जाता है। अब स्रोत में एक ऐसा हिस्सा है जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रहा है। यह इन सभी स्तरों को शरीर के ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों से जोड़ता है। हाँ, ये एक बहुत गहरा तांत्रिक दृष्टिकोण है। ये कैसे संभव है कि एक अमूर्त विचार का शरीर में कोई स्थान हो? इसे शाब्दिक अर्थों में भौतिक स्थान की तरह नहीं देखना चाहिए। ये चेतना की अभिव्यक्ति के केंद्र है। दस्तावेजों के अनुसार परा यानी शुद्ध संभावना मूलाधार चक्र में स्थित है। मूलाधार मतलब शरीर का सबसे निचला ऊर्जा केंद्र? ये तो उल्टा लगता है। सबसे ऊंची अवस्था सबसे नीचे क्यों? क्योंकि वही स्रोत है, वही जड़ है।
जैसे बीज जमीन के नीचे होता है पर विशाल वृक्ष उसी से पैदा होता है। अच्छा। जब यह ऊर्जा जागृत होती है तो यह ऊपर की ओर यात्रा करती है। पश्चंती के रूप में ये नाभि या मणिपुर चक्र तक पहुंचती है। फिर ये मध्यमा के रूप में हृदय या अनाहत चक्र में पहुंचती है, जहां ये एक स्पष्ट विचार या भावना का रूप लेती है। और अंत में वैखरी के रूप में कंठ से। हाँ, विशुद्धि चक्र से प्रकट होती है, जो अभिव्यक्ति का केंद्र है। ये तो कमाल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी वाणी की गहराई इस बात पर निर्भर करती है कि वो चेतना के किस स्तर से आ रही है। आपने बिल्कुल सही समझा। क्या वो सिर्फ कंठ से निकल रही है या उसके पीछे हृदय की भावना, नाभि का संकल्प और मूलाधार की स्थिरता भी है? तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि जिसे हम बोलना कहते हैं वह एक बहुत बड़ी प्रक्रिया का सिर्फ अंतिम सिरा है। बिल्कुल, जैसे किसी हिमखंड का ऊपरी हिस्सा। हम सोचते हैं कि हम बोलते हैं, पर शायद सच ये है कि चेतना हमारे माध्यम से स्वयं को व्यक्त करती है। बिल्कुल, और इस प्रक्रिया को उलटना ही साधना है। जब शब्द और विचार वापस अपने स्रोत यानी मौन में लौट जाते हैं, वही परा है, वही वास्तविक ध्यान है। इन दस्तावेजों का अंतिम संदेश बहुत शक्तिशाली है। मंत्र का लक्ष्य ध्वनि नहीं बल्कि मौन है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचा जा सकता है। अगर मंत्र जैसी शक्तिशाली ध्वनि का अंतिम लक्ष्य भी परम मौन तक पहुंचना है, तो हमारे दिन प्रतिदिन के शब्दों का, हमारी छोटी बड़ी बातों का वास्तविक उद्देश्य और स्रोत क्या होना चाहिए? ये सवाल हम सभी के लिए सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।